अगर आपका भी मेकअप थोड़ी देर बाद केकी या ग्रे लगने लगता है तो उसका एक बहुत ही कॉमन सा रीज़न हो सकता है कि गलत पाउडर का इस्तेमाल करना। हमें अक्सर कन्फ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज़ पाउडर दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं पैकेजिंग में। कई बार सेल्स पर्सन जो होते हैं वो हमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं या फिर हम अपनी स्किन टाइप को समझ नहीं पाते। तो फिलहाल मैं आपको आज आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ही डीपली जाकर क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं बात करूंगी लूज पाउडर की। यहाँ किसी ब्रांड की बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ पाउडर्स की डिटेल में बात होने वाली है। किसी भी चीज़ के बारे में जब कभी आप कुछ भी सर्च करो या फिर कुछ भी आप खरीदने की सोच रहे हो तो आपको एक उसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरह यहाँ आपको इसके टेक्सचर के बारे में मैं बताऊंगी, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसका टेक्सचर लूज़ होता है, बहुत ज़्यादा लूज़ जिसे कहते हैं, इसलिए इसका नाम लूज़ पाउडर होता है। ये एक केक की तरह या फिर एक पैकिंग में कि ये गिरेगा नहीं, इस टाइप की पैकिंग में आपको नहीं मिलता। ये लूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये मेकअप को सेट करने में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसका टेक्सचर इस तरह का होता है कि आप इसे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी, आपने नॉर्मली टेल्कम पाउडर यूज़ किया है उससे ज़्यादा फाइन पाउडर इसका होता है, क्योंकि टेल्कम पाउडर थोड़ा सा टेक्सचर में थिक होता है, बट इसका टेक्सचर बहुत फाइन होता है, बहुत ज़्यादा फाइन जिसे कहते हैं, क्योंकि इसे आपके मेकअप में एडजस्ट करना होता है जाकर। तो उसी तरह से ये यूज़ होता है। ये मेकअप की बेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होती हैं। तो यहाँ टेक्सचर की बात अगर मैं करूँ, इसका इस तरह का टेक्सचर होता है। आप इसको अगर अपने मेकअप पर कभी ज़्यादा भी लगा लो तो अपने इस तरह के फाइन टेक्सचर की वजह से ना ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में और आप इसे डस्ट ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी बात होती है। और सबसे ज़्यादा कि इसमें आपको ऐसा नहीं होता कि शेड गलत ले लिया तो बेस ख़राब हो गई, तो इसलिए मुझे ये लूज़ पाउडर ज़्यादा पसंद आते हैं। टेक्सचर मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया इसका किस टाइप का होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि किस स्किन टाइप के पर्सन को इसे यूज़ करना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये बात जान लो कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी कि आपका टी जोन ऑयली रहता है, बाकी का सी जोन आपका ड्राई रहता है, तो आप इसे यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे यूज़ ना करें, क्योंकि अगर ड्राई स्किन पर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आपके मेकअप को पैची कर सकता है। तो ऑयली स्किन वाले लोग या फिर कॉम्बिनेशन वाले जो लोग होते हैं स्किन वाले, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें बहुत अलग अलग तरह के शेड्स आते हैं, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आपको इसके शेड समझने हैं। बट यहाँ समझना इसका टेक्स्चर, इसका काम, इसकी जितनी लॉन्ग लास्टिंग इसकी पावर होती है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको अपने, मैंने आपको बता दिया कि आपको इसकी किस स्किन के साथ यूज़ करना है। आपकी अगर कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत अहम बात है कि आप अगर वेडिंग फंक्शन या फिर एक बहुत लॉन्ग फंक्शन होता है, जैसे कि अभी शादी सीज़न चल रहा है और हमें 8 से 10 घंटे का कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो हमेशा लूज़ पाउडर बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये आपके मेकअप को एकदम सेट कर देता है। प्लस एक्स्ट्रा जो होता है ना कि केकीनेस या फिर बहुत ज़्यादा ड्राईनेस, ये सब ये नहीं दिखाता। इसीलिए ये हमेशा मेकअप आर्टिस्ट के पास आप लूज़ पाउडर्स ही देखोगे ज़्यादातर। और प्लस जो ज़्यादा मतलब इसका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके मतलब ऐसा सोचो कि ये आपको कवरेज देगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक तरह का पाउडर है जो आपके मेकअप को सेट करता है। तो अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है या आपको लंबे फंक्शन में जाना है तो डेफिनेटली आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगली बारी हमारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की, जो कि मेरे पास बहुत कम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कॉम्पैक्ट पाउडर टाइप पर्सन नहीं हूँ। मुझे पर्सनली लूज़ पाउडर्स बहुत पसंद है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है एक, तो वो मेरी स्किन के साथ जाते हैं। ओके, अब अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो ये इस तरह की प्रेस्ड पैकिंग में आता है। आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये टूट जाएगा। और आप ये सोचो कि इसे आप लूज़ पाउडर की तरह इसको तोड़कर इसका पाउडर बना के यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप अपनी इसको बेस के ऊपर अप्लाई करते हो ना, तो आपको इसका अमाउंट हमेशा बहुत मॉडरेशन में यूज़ करना होता है। इसके साथ अक्सर पाउडर पफ दिया जाता है कि इसको उससे लगाएं। पाउडर पफ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में ये आता है। आप देख सकते हो कि मेरी फिंगर पर ये, जहाँ मैंने इसको घिसा था अपनी फिंगर को, ये वहाँ चिपक गया, ये एडजस्ट नहीं हो रहा लूज़ पाउडर की तरह। तो इसका जो टेक्सचर है वो प्रेस्ड होता है। हम इसे प्रेस्ड पाउडर भी कहते हैं और कॉम्पैक्ट पाउडर भी कहते हैं। ये भी आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करता है, लेकिन इसका जो शेड है उसका फाउंडेशन से एक शेड लाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो आपकी बेस है वो पूरी ख़राब हो सकती है। तो अगर आपकी ड्राई या नॉर्मल स्किन है, आप कॉम्पैक्ट पाउडर
डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। बस एक बात ध्यान रखनी है कि शेड आपके फाउंडेशन से एक शेड लाइटर ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कवरेज होती है। लूज़ पाउडर में कवरेज नहीं दी जाती, लेकिन इसमें कवरेज होती है। ये फाउंडेशन के साथ मिलके बहुत अच्छी कवरेज देता है आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज जिसे कहते हैं। तो ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं, और जिनकी मतलब जिन्हें डेली मेकअप करना होता है उन्हें भी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप के साथ। फर्दर कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको लूज़ पाउडर की तरफ जाना है, और अगर आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हैं तो। अगर आप डेली बेसिस पर चाहते हैं या फिर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आपको कॉम्पैक्ट पाउडर की तरफ ही जाना है। लेकिन कॉम्पैक्ट पाउडर में आपने ये ज़रूर याद रखना है कि आपका शेड कौन से शेड का आपने लिया है। अगर आप डार्क शेड लगाओगे अपने मेकअप पे तो आपकी बेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। एंड लूज़ पाउडर के शेड्स कैसे चूज़ की जाते हैं वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों जो हमारे पाउडर्स हैं दोनों ही बेस्ट होते हैं, और किस स्किन टाइप के हिसाब से, किस मेकअप नीड के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके हिसाब से आपको कौन सा मेकअप पाउडर यूज़ करना है। मैं पर्सनली, मुझे पसंद हैं लूज़ पाउडर्स। आपको इसकी क्वांटिटी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, कितने सारे तो जो एम्प्टी हो चुके थे मैंने फेंक भी दिए हैं। बट मुझे सीरियसली, एक तो मेरी स्किन के साथ भी ये बेस्ट रहते हैं, साथ ही मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं लूज़ पाउडर्स। मैं लूज़ पाउडर वाली पर्सन हूँ, सो मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्राई या नॉर्मल स्किन है तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।